नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से अगली कहानी कबूतर का जोड़ा और शिकारी की ये है। एक स्थान पर एक लोभी और निर्दयी शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर उसका भोजन किया करता था। इस अप्रिय कार्य के कारण उसके प्रियजन उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अपने घर में अकेला ही रहता था। अपने भोजन की व्यवस्था हेतु हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगल में पक्षियों के शिकार के लिए घूमता रहता था। इसी तरह एक दिन शिकार करते हुए उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक आकाश में बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। शिकारी सर्दी से ठिठुरने लगा। वह किसी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसमें एक बड़ी सी खोल थी। वह जल्दी से उस खोल में घुस गया। उसमें घुसते ही उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय वह मेरी सहायता करेगा। मैं उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने अपने जाल में फंसाया हुआ था। कबूतर उसके आने से पहले अपनी पत्नी के इतनी देर तक न लौटने के कारण चिंतित था। अपनी पत्नी को सामने देखकर वह उसे स्नेह से देखने लगा, परंतु शिकारी के जाल में होने के कारण वह दुखी हो गया। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस शिकारी ने मुझे बांध रखा है। यह कोई आपका दोष नहीं है, बल्कि मेरे ही पुराने कर्मों का फल है। आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिए। हम सब अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर आप इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा कीजिए। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप ही शेष रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने शिकारी से कहा, शिकारी जी, आप चिंता न करो। इस घर को अपना ही घर जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। ठंड के कारण शिकारी के दांत किटकिटाने लगे थे। वह बोला, मुझे सर्दी सता रही है, पहले इसका कोई उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। थोड़ी देर में ही कबूतर को अतिथि की सेवा के लिए भोजन की चिंता हो गई। उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही शिकारी की भूख मिटाने का मन बना लिया और उसके मन में ऐसा विचार आते ही वह कबूतर जलती आग में कूद पड़ा। शिकारी की भूख मिटाने मात्र के लिए उसने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। शिकारी कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखकर आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। जिन पक्षियों को मारकर वह अपना भोजन बनाता था, उन पक्षियों का ऐसा बलिदान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को पकड़ने वाला जाल और उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया है। अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पतिव्रत आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिकारी ने भी उस दिन से शिकार करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बड़ा बलवान होता है। किस घटना से किसका जीवन बदल जाए, ये परमात्मा ही जानता है। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।